श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। संत शिरोमणि धरती के, हे संत शिरोमणि धरती के, तुम्हें पता है सबके घट घट की, तुम्हें पता है सबके घट घट की। हे अवतारी विद्यासागर, हे अवतारी विद्यासागर, मुझे डगर दिखा दो जिनवर की, मुझे डगर दिखा दो जिनवर की। हे संत शिरोमणि धरती के। प्रभु नारायण, हे नर रूपी प्रभु नारायण, तेरे दर्शन का सौभाग्य मिला। तेरे नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। पवई मुंबई से श्रीमती शीला पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अगर कोई जैन कुल में जन्म लेकर भी इतर धर्मों में आस्था रखता हो, उनके धर्म ग्रंथ रुचि से पढ़ता हो और आपको जैन धर्म का मर्म समझाने को कहें, तो उन्हें किस तरह से समझाएं ताकि उनके दिल को ठेस भी न लगे और वे मिथ्यात्व छोड़ दें? गुरुदेव, आजकल 99% आजू बाजू ऐसे ही लोग दिखते हैं, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। इन सब बातों के लिए जहाँ पर विश्व एक दूसरी तरफ जा रहा हो, अपनी श्रद्धा और आस्थाओं को व्यक्ति ज्ञान पूर्वक ही संभाल सकता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो प्रवचन और मंच से नहीं कहे जाते। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन बीमारियों को ऑपरेशन थिएटर में ही इलाज होता है, खुले मैदान में नहीं। डॉक्टर दो इलाज करता है, एक इलाज करता है खुले सबके सामने बैठकर, दवाई दे दी, नाड़ी देख ली, इंजेक्शन लगा दिया। जैसे जैसे केस सीरियस होता जाता है उसकी गोपनीयता बढ़ती जाती है। इलाज करता हूँ, एक इलाज करता हूँ सार्वजनिक, जो सबके सामने किया जाता है। ऐसे इलाजों को ऑपरेशन थिएटर में उनको लेना पड़ेगा, जहाँ वह व्यक्ति और मैं डॉक्टर
इन दो के अलावा तीसरा कोई नहीं होगा, तभी उसका इलाज किया जा सकता है। ऑपरेशन खुले मैदान चौराहे पर नहीं किया जा सकता, ये खुला चौराहे का मंच है। मुंबई से श्री अरुण जी पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमें ना अरहंत कुछ देते हैं और ना सिद्ध कुछ देते हैं, फिर भी देव दर्शन प्रार्थना आदि शुभ कार्य करने से हमारा इच्छित कार्य हो जाता है, ऐसा क्यों? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा। इनका पूछना है कि हमको अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान कुछ नहीं देते, फिर भी हम उनकी भक्ति करते हैं। देना और लेने से मतलब नहीं, शुभ और अशुभ जो है देने लेने से मतलब नहीं होता। शुभ अशुभ का होता है उनके गुणानुवाद करने से, उनकी आज्ञा का पालन करने से। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर तुम्हें ठीक करता है कि दवाई ठीक करती है? बोलो, तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? डॉक्टर ठीक करते ही नहीं है, ठीक करती है दवाई, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी प्रकार हमारे भगवान आदि जो हैं, हम नाम इनका लेते हैं, ये कुछ नहीं करते, लेकिन उनके नाम लेते ही ऐसी दवाई मिल जाती है, हमारे शरीर के अंदर ऐसी दवाई डेवलप हो जाती है कि वह अपने आप वह संकट और विधा दूर हो जाती है। क्योंकि भगवान के नाम में ही एक ऐसी नाम लेते ही अपने सारे शरीर में एक नए प्रकार का आर्होंश प्रकट होता है। मन वचन काय तीनों योग अपना मुख सुख की तरफ मोड़ देते हैं, और जैसे मन वचन काय का सुख की तरफ मुड़ा कि पाप का क्षय हुआ और पुण्य का वंद हुआ है। आष्टा से श्रीमती चंदा जैन, इनकी जिज्ञासा है, मेरे परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि आगम में धर्म को दो प्रकार से इंगित किया है, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति परक। कृपया कर दोनों का आशय एवं संदर्भ स्पष्ट करने की कृपा करें। प्रवृत्ति और निवृत्ति पूरक का अर्थ होता है कि हम कोई प्रवृत्ति नहीं चाहते, मन वचन काय को स्थायित्व देना, विराम देना। हम आत्मा का जो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वरूप है उसमें स्थित होना चाहते हैं। प्रवृत्ति परक मार्ग वो कहलाता है जहाँ हमें किसी अशुभ से निवृत्ति पाना हो। अशुभ से जब निवृत्ति पाना हो तब हमें प्रवृत्ति परक मार्ग अपनाना पड़ता है। जब हमें शुभ से भी निवृत्ति पाना है तो निवृत्ति मार्ग। जैसे सपोज कीजिए एक कांटा हमारे पैर में लगा है, अब उस कांटे को निकालने के लिए निवृत्ति मार्ग काम नहीं आएगा। निवृत्ति कारण का अर्थ हम कांटा लगा है, हम निवृत्ति धारण करते हैं, वो सड़ जाएगा, चाई बना देगा, गड्ढा पड़ जाएगा, पैर और काटना पड़ सकता है। अब जब अशुभ कांटा लग गया है तो हमें प्रवृत्ति मार्ग अपनाना पड़ेगा, यानी दूसरा कांटा या सुई और लाना पड़ेगी। और जैसे ही कांटा निकल जाएगा तैसे वह जो कांटा प्रवृत्ति मार्ग का अपनाया था, यानी जिसको कांटा नहीं लगा है उन्हें प्रवृत्ति रूप कांटे की जरूरत नहीं है। जिनको कांटा लगा है, अशुभ है, उनके लिए कांटा रूपी प्रवृत्ति मार्ग अपनाना पड़ेगा। अब कांटा है ही नहीं, लगने की कोई संभावना भी नहीं है, तो फिर उनसे कहा है कि वो कांटा रूपी प्रवृत्ति क्यों अपने पास रख रहे हो? अब तो तुम्हें कोई गुंजाइश भी नहीं है कांटा लगने की, कांटे लगने का कोई भी चांस नहीं है। जब व्यक्ति को ये निर्णय हो जाता है कि मेरा मन वचन काय अब अशुभ की तरफ नहीं जाएगा, और अशुभ की तरफ नहीं जाएगा तो मुझे कांटा लगेगा ही नहीं, तो फिर वो शुभ रूपी जो कांटा है, जो प्रवृत्ति रूप है, उस कांटे का भी त्याग कर देते हैं, निवृत्ति मार्ग अपना। इसका क्रम है, अशुभ से निवृत्ति पाना है तो शुभ प्रवृत्ति अपनाना ही होगी, और अशुभ से अब निवृत्ति हो गई पूर्णतः तो शुभ से निवृत्ति पाने के लिए निवृत्ति चाहिए पड़ती है। ऐसा हमारे जैनाचार्यों का क्रम है। मेरी जिज्ञासा है कि दर्शन तो दर्शन होता है, फिर उसमें सम्यक और मिथ्यापना कैसे, और ये सम्यक मिथ्यापन किस कर्मोदय से जाने, कृपया समाधान। दर्शन तो कैसे होता है? दर्शन का अर्थ यहाँ
श्रद्धा तो ना जाने लोगों की किस पर कितने पर होती है। वह श्रद्धा समीचीन हो तब ना, श्रद्धा जिस पे की जा रही हो वो सही हो। श्रद्धा भी न जाने पाप के लिए भी श्रद्धा होती है। एक पापी डाकू भी अपने सरदार पर श्रद्धा करता है, एक पापी भी अपने पापियों के बीच में बड़े श्रद्धा विश्वास की बात करता है। तो श्रद्धा के पहले यदि सम्यक शब्द नहीं लगाया जाए तो अनर्थ हो जाएगा। हम सभी देख रहे हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग अलग है। यदि देखना मात्र हो जाए तो संसार में चौरिंद्री से देखना शुरू हो गया। सब देख रहे हैं, लेकिन सब किस किस नजरिए से देख रहे हैं। वहाँ सम्यक नजरिया चाहिए। सम्यक के बिना ना देखना ठीक है, ना ज्ञान ठीक है, ना चारित्र ठीक है। सम्यक शब्द तो होना अनिवार्य है। महावीर नगर कोटा से श्रीमती नविता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि छायोपशमिक चारित्र कौन से गुण स्थान से प्रारंभ होता है? कौन सा? छायोपशमिक, और कहाँ तक होता है? शुद्धि जाए तो कर्म निर्जरा ज्यादा होगी और भावों से छठवां गुण स्थान हो जाता है क्या? कृपया समाधान। चारित्र को दो रूपों में आचार्यों ने विवक्षित किया, एक देश चारित्र और एक सकल चारित्र। जब ये व्याख्या की है तो क्षयोपशम चारित्र पंचम गुण स्थान से स्वीकार किया है। लेकिन जब पुजवर उमा स्वामी महाराज से पूछा कि चारित्र के कितने भेद हैं, तो उन्होंने कहा 5 भेद हैं। और 5 भेदों में सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुख, सांप्राय, यथाख्यात, इन 5 भेदों में सब मुनि के लिए घटाए कि ये 5 चारित्र जो हैं मुनि में ही घटित होते। तो अब इनको 2 दृष्टिकोण लगाओ। एक क्षयोपशम चारित्र, क्योंकि क्षयोपशम चारित्र को क्षयोपशम भाव में लिया है। जब वहाँ क्षयोपशम के 18 भाव गिनाए तो वहाँ उन्होंने क्षयोपशम चारित्र भी लिया है। और जब छायक भाव गिनाए तब भी चारित्र लिया है। तो भावों की अपेक्षा जब क्षयोपशम चारित्र लेते हैं तो पंचम गुण स्थान से चालू हो जाएगा, ये भावों की अपेक्षा। लेकिन जब चारित्र की बात करते हैं, पूर्ण चारित्र जिसे अपन कहते हैं, ये भी क्षयोपशम चारित्र हैं। यूं कहो क्षयोपशम चारित्र के 2 भेद, सकल चारित्र और विकल चारित्र। तो जो विकल चारित्र है वो तो पंचगुण स्थान में है। सकल चारित्र जो हैं, 4 चारित्र क्षयोपशम रूप होते हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि और सुख, सांप्राय, ये 4 चारित्र क्षयोपशम रूप ही है। चारित्र मोहिनी कर्म के क्षयोपशम से प्रकट होते हैं। यथाख्यात चारित्र जो 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती में है, वो 11वें गुणस्थान में जो चारित्र होता है उपसम भाव से, और 12वें गुणस्थान में जो चारित्र भाव उत्पन्न होता है वह छायक भाव से। अब इन्हीं को जब अपन श्रेणी की अपेक्षा मानेंगे तो अष्टम गुणस्थान से जो चारित्र उत्पन्न होते हैं उनको औपसम भाव में लिया, और जो छपक श्रेणी पर अष्टम गुण स्थान से चढ़ते हैं उनको छायक भाव में छपक श्रेणी में कहा। यानी छेदोपस्थापना, सामायिक और परिहार, विशुद्धि, ये 3 चारित्र 6ठे 7वें गुण स्थान में है, इसलिए क्षयोपशम भाव शुद्ध रूप से है। लेकिन सुख सांप्राय नाम का जो चारित्र है, यह उपसम श्रेणी चढ़ने से उपसम भाव में आ जाएगा, छपक श्रेणी चढ़ने से छायक भाव में आ जाएगा। इसलिए क्षयोपशम चारित्र को हमें 3 दृष्टिकोणों से जब देखेंगे तब इसका गुणस्थान का सही निर्णय कर पाएंगे। तीनों दृष्टिकोण आगम में हैं, वर्णित है। विवक्षा अपन को देखना है अपन कौन से दृष्टिकोण से समझना चाहते। केटली से पंडित अंकित जैन शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि हमारे यहाँ चांदी की मूर्तियाँ बनवाई जा रही हैं, तो क्या उसमें हम सोना मिलाना जरूरी है? और चांदी की प्रतिमा कैसी बनवानी चाहिए? और क्या महिलाएं कोई नाम प्रशस्ति में लिख सकती हैं क्या? कृपया समझ। देखो, कोई भी चीज़, भगवान की मूर्ति चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे पाषाण की हो, चंदा चिट्ठा से नहीं बनना चाहिए। चांदी इकट्ठी करके बना रहे हो तो मत बनवाओ, सोना इकट्ठा करके बनवा रहे हो तो मत बनवाओ।
भगवान की मूर्ति एक ही कुटुंब का, एक ही वंश होना चाहिए, एक ही वंश के द्वारा बनना चाहिए। हाँ, उसमें भाई बंधु मिल सकते, आपके कुटुंब एक गोत्र वाले अपना शरीर का सामान दे सकते, लेकिन चंदा चिट्ठा करके महिला वर्ग से, महिला समिति से, महिला मंडल से मूर्ति नहीं बनना। सिंहासन बना दो, वेदी बना दो, और मूर्ति तो एक वंश की होना चाहिए। वो महाराज जी प्रशस्ति में महिलाओं के नाम लिख नहीं आना चाहिए। अब हमारे यहाँ तो इसका प्रशस्ति में हम लोगों के यहाँ तो अभी तक तो कोई परंपरा नहीं है। कई जगह लिखवाते हैं, उस संबंध में मैं कुछ समालोचना नहीं करना चाहता। अशोकनगर से निर्मल जैन जी की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, ऐसा स्वाध्याय में आया था कि पुण्य के फल में आसक्ति करना पाप है। महाराज जी इसका अर्थ समझाने की कृपा करें। पुण्य के फल में यही कि पुण्य फल का उदय आया, जैसे सब धन दौलत परिवार खान पान सब लोग इनमें आसक्ति करेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, पाप का बंध होगा। पुण्य पाप फल माही हरख विलिखो मत भाई। पुण्य के फल में हरकना, हरकना ने हर्षित होना, यही तो गिरदता है। तो पुण्य के फल को भी आप उदासीन रूप से भोगिए और पुण्य के फल को आप पुण्य में ही लगाइए। पुण्य का फल जब उदय आए तो अशुभ की तरफ न जा करके शुभ की तरफ मोड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा गंज वासोदा से अजय कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल कुछ लोग शांति धारा में करने के बाद आखिरी समय में कुंडलपुर के बड़े बाबा की जाप या शांतिनाथ भगवान की जाप भी बोलने लगे हैं, तो महाराज जी ये करना सही है कृपा से? अब बोलने वालों को कुछ भी बोलते रहते हैं। मूल शांति धारा जो है उसको ही शांति धारा मानो। बाद में तो वो पंच परमेष्टि की आरती है ना, वो पंच परमेष्टि की आरती ध्यानत राय जी ने 5 पद लिखे थे, तुमने पता नहीं कितने, छातमी आरत, छठी आरत, जिनवाणी की, फिर छुल्लक इलक की, 11वीं प्रतिमाधारी की, फिर बाहुबली की, फिर चंद्रप्रभु की, और फिर कई लोगों ने कह दिया छेदपाल पद्मावती की, और फिर कई लोग कहते हैं निजातम की। अब तुम छोड़ते, तुकबंदियां हैं। मूल जो स्वरूप होता है लेखक का बड़ा विशुद्ध होता है, मानव बड़ा विशुद्ध होता है। उसने जो अपनी भावना से जो लिखता है, आप अपनी अलग आरती लिख लीजिए ना, अलग आप करिए जो कुछ करना है, उसमें जोड़ना और घटाना मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मूल स्रोत जो है उसको समझो। हाँ, उसमें कोई मिथ्यात आ रहा हो, उसमें कोई गलत आ रहा हो तो कुछित कदाचित सुधार सकते हैं, लेकिन उससे लेखक से भी हम अधिक ज्ञानी हो, लेखक से भी हम अधिक साधक हो, लेखक से भी अधिक हम जानते हो तो फिर सुधारें। अन्यथा ये सब चीज़ें जो हैं शांति धारा से कोई मतलब नहीं रखती। बाकी सब पढ़ते हैं तो पढ़ो, मैं मंत्र को मना नहीं कर रहा हूँ, बड़े बाबा का मंत्र पढ़ो, शांतिनाथ को, शांति धारा से मत जोड़ो। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुरी नहीं है, लेकिन स्थान विशेष पे बुरी है। अब जैसे हम लोग आहार कर रहे हो, उस समय तुम 12 भावना पढ़ो, नव द्वार बय घेनकारी, हसी देह करें के में यारी। अब बताओ, वहाँ आहार कर रहे हैं और तुम 12 भावना पढ़ रहे हैं, तो अब तुम कहो महाराज जी आप लोगों ने अंतराय कैसे कर दिया, आपको 12 भावना से घिरना है। अरे भाई 12 भावना से घिरना नहीं है, जो 12 भावना बोल रहे हो वो दिख गया मुझे। तो एक स्थान होता है। कई लोग मंगलाचरण करते हैं, कुछ भी मंगलाचरण बोलने लग जाते, भजन गाने लग जाते। मंगलाचरण में एक अलग आराध्य को स्मरण किया जाता है। तो सब चीजें सब स्थान पर शोभा नहीं देती। आप जाप करें, खूब मंत्रों के जाप करें, बड़े बाबा के करें, शांतिनाथ के करें, कोई मनाही नहीं, लेकिन उसको शांतिनाथ भगवान शांति धारा से मत जोड़ो। जोड़ोगे तो ना वो मंत्र रहेगा और ना वो शांति धारा रहेगी। महाराज जी जैसे लास्ट में संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, जब शांति धारा पूरी खत्म हो जाती है, कुछ जगह ओम रीम श्रीम क्लीम में बड़े बाबा जैसे 9 बार या शांतिनाथ भगवान नहीं, संपूज का नाम ये बाद में शांति धारा के अंतर्गत नहीं है। शांति धारा तो खत्म हो गई, ये उसका भावना है, हवन है ये। इसे कहते पुण्याहुति। जब विधान अपन करते हैं
तो विधान के बाद एक पुण्याहुति होती है, हवन होता है। ये शांति धारा की पुण्याहुति रूप में लोगों ने जोड़ दिया। संपूज का एक भाव नाम है, संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, ये शांति धारा नहीं है। शांति धारा तो वहीं खत्म हो जाना चाहिए जहाँ पर शांति धारा के अंत में दो पद आयुर्वल्ली विलास में से कुछ आता ना, बस वही शांति धारा वहीं विराम हो गई, ओम शांति। आगे ये संपूज का नाम आदि शांति धारा के अंतर्गत नहीं आता। सिरोन से शुभ्रा जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि देवशास्त्र गुरु पूजा में आता है, यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला ये राग देश प्रकट आएगी। तो महाराज जी यहाँ पर कर्मों को नहीं जलाएगी तो धूप खेने से क्या फायदा? ये गलत है, लेखक ने गलत लिखा है, क्योंकि लेखक जो है क्रियाओं का वो धूप और दीपक के विरोधी है। उन पर ये लिखना है धूप अनिल में खे करके कर्मों को अब जलाऊंगा। पहले तो खेल कहूँगा, अब उन मूर्खों को इतना पता नहीं है कि कुंदकुंद भगवान ने धूप शब्द का प्रयोग किया। बताओ, धूप शब्द का। और अनादिकाल से एक भी आचार्य ऐसे नहीं है जिन्होंने दीप और धूप का निषेध किया हो। और धूप के स्थान पर कोई दूसरी विधि नहीं, जैसे पुष्प के स्थान पर चावल रख दिए, ऐसे धूप के स्थान पर अपने पूर्वजों ने या कहीं भी कोई दूसरी चीज नहीं मिलती। इसलिए ऐसा उल्लेखक को कहना गलत है। ऐसी चीजों को आप सुधार के क्या पढ़ें, धूप अनिल में खे करके कर्मों को जो आगे हो वो जलाऊंगा, ऐसा करना चाहिए। कोटा से मंजू देवी लोहाड़िया इनकी जिज्ञासा है, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, निरत्ति निकाचित कर्म कब और कैसे बनते हैं और कब कैसे उदय में आते हैं, कृपया समाधान करने के बाद। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के विरुद्ध जब कार्य होता है तो निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। निधत्त निकाचित कर्म हमेशा बनते हैं ऐसे कोई बात नहीं है, बहुत कम कुचित कदाचित निधत्त निकाचित कर्म, और उसमें अपने परिणामों के ऊपर आश्रित होता है। हमारे परिणाम क्या हैं? क्या हमारे जैसे कोई स्थान विशेष पर जहाँ पर कोई वस्तु विशेष को हम किस भाव से ग्रहण कर रहे, किस भाव से ग्रहण करा रहे? यदि अपने परिणामों में, अभिप्राय में क्या स्थिति है, ये उसी रूप में कह सकते हैं। ऐसा अलग से निधत्त निकाचित कर्मों के बंध का उल्लेख अलग से शास्त्रों में नहीं आया। निर्जरा का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन निधत्त निकाचित कर्मों के जो प्रसंग हैं ये वर्तमान युग के ग्रंथों में कुचित का ज़्यादा प्रकीर्णन उदाहरण रूप में मिलते हैं। महावीर नगर कोटा से नविता जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि ये भेद विज्ञान कैसे किया जाता है और ये भेद विज्ञान क्या होता है? भेद विज्ञान क्या ज्ञात अभिव्यक्ति है या अनायास होता है? क्या श्रावक को भी एक समय कोई सही ये होता है या नहीं? महाराज जी इसमें करते हैं क्या है, क्या पुस्तक का अवलंबन लेते हैं, कृपया समझाने। भेद विज्ञान बहुत सरल है। भेद विज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। भेद विज्ञान का अर्थ अनेक चरणानुग से अलग, द्रव्यानुग से अलग। जो चरणानुग का भेद विज्ञान है, तो सबसे पहले भेद विज्ञान यही है कि सम्यक और मिथ्या की पहचान करना है। खोटा देव है, ये चोखा गुरु है, ये खोटा गुरु है, ये खोटा शास्त्र है, ये चोखा शास्त्र है, तो खोटा गुरु है, ये चोखे गुरु है। ये विज्ञान चालू हो गया। आगे जाकर के जब आप भोजन में बैठे, ये खाने योग्य नहीं है, मैं जैन हूँ, ये खाने योग्य है, भेद विज्ञान हो गया। जब हम चलते हैं तो हमें कौन से क्षेत्र पे जाना चाहिए, कौन पे नहीं जाना चाहिए, भेद विज्ञान हो गया। आप पानी पी रहे हैं, कौन सा पानी पीना चाहिए, छना बिन छना, भेद विज्ञान शुरू हो गया। यानी विवेक अपनी भूमिका के अनुसार प्रत्येक क्रिया परिणामयुक्त भेद विज्ञान। कर्म सिद्धांत का भेद विज्ञान है कर्मों से भिन्न मैं एक आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, कर्म मेरे से भिन्न है, जो संश्लेष संबंध में आकर मिले हैं। भेद विज्ञान के लिए हमें अनेक अनेक प्रकार से सोचना पड़ेगा। संश्लेष संबंध, कर्म सिद्धांत कहता है संश्लेष संबंध को समझो। मैं कर्म हूं, कर्म ही मैं हूं, शरीर ही मैं हूं,
मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, आदि आदि, मैं शरीर में हूँ, मैं एक हूँ। तो ऐसा जो भेद विज्ञान है कर्म सिद्धांत। द्रव्यान योग के अनुसार आत्म स्वभाव पर भाव भिन्न। द्रव्यान योग वस्तु से भिन्न नहीं कराता, भाव से भिन्न। बहुत बड़ी बात है। कर्म सिद्धांत में, शरणान योग में दो वस्तुओं के बीच में भेद विज्ञान करना है। ये वस्तु मेरी नहीं है, ये वस्तु है, दो वस्तुएं हैं भिन्न। ये वस्तु अभक्ष है, ये वस्तु भक्ष है। दो वस्तुओं में भेद विज्ञान करना। कर्म सिद्धांत में उन दो वस्तुओं में भेद करना है जो पृथक नहीं देख रहे हैं। हमें एक दिख रहे हैं, आंखों से एक दिख रहा है, दुनिया में एक दिख रहे हैं, लेकिन कर्णान योग की तत्व दृष्टि से भेद करना है। और द्रव्यान योग की दृष्टि से भेद विज्ञान है क्षय और पर। आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्नम। पर से भिन्न तो हम पहले ही हो चुके हैं। अध्यात्म कहता है पर भाव भिन्नम। पर निमित्त जितने भाव हैं वे सब मेरे से भिन्न है। पर नैमित्तिक भाव, वहां पर को भेद विज्ञान नहीं करना। अध्यात्म ग्रंथों का पर भाव भिन्नम, यानी जो जो पर निमित्त से भाव होते हैं वो भाव भी मेरे नहीं। गुणस्थान भाव मेरे नहीं, शुभ शुभ भाव मेरे नहीं, क्योंकि ये पर निमित्त से उत्पन्न हो रहे हैं। क्रोधादि भाव मेरे नहीं, पर निमित्त से उत्पन्न होते हैं। रागादि भाव मेरे नहीं, पर से उत्पन्न होते हैं। ये सारे जो जो भाव आपको पकड़ना है, ऐसा कौन सा भाव है जो तुम्हें किसी निमित्त से उत्पन्न हुआ है, बस उनको पकड़ लो। कोई ना कोई निमित्त बना है। पिछी बनी मेरी, ये मेरी पिछी है, तो ये भाव पिछी से उत्पन्न हुआ, ये मेरा भाव नहीं है। इसी प्रकार और मेरे भगवान के पास गए, भगवान को देखकर मेरे शुभ भाव हुए, ये भगवान के निमित्त से हुए हैं, ये मेरे भाव नहीं हो सकते। ये मेरा बेटा है, ऐसा तुम्हें भाव आया। ये जो बेटे पने का तुम्हें भाव आया, ये भाव तुम्हारे से भिन्न है, क्योंकि बेटे को देखकर उत्पन्न हुआ है। किसी पेड़ को देखकर अपन लगा ये पेड़ बहुत अच्छा है, ये पर भाव है, भेद विज्ञान है, ये मेरा नहीं हो सकता क्योंकि पेड़ को देख के आया। जितनी वस्तुएं हमारे मन में, हमारी इंद्री में, हमारे वचन में, हमारे काय में, हमारे उपयोग में पर भाव निमित्त बन करके और फिर वो हमें उत्पन्न करते हैं, वे सब पर भाव। इससे भिन्न मैं हूं, इससे भिन्न मेरा स्वभाव है, जो परम पारणा में, जिसे पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, परम पर निरपेक्ष परम पारणामिक भाव जो सहज है, जो किसी निमित्त से उत्पन्न नहीं हुआ, किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ, वो सहज स्वभाव रूप से प्रकट होता है। जैसे जल का शीतलपना, ये उसका स्वभाव है। किसी ने शीतलपना उत्पन्न किया है? नहीं। अग्नि में उष्णपना उसका स्वभाव है। किसी ने उत्पन्न किया है? नहीं। आत्मा का ज्ञायक स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना, किसी ने उत्पन्न किया है? नहीं। इस प्रकार का ये भेद विज्ञान द्रव्यान युग का जानना चाहिए। रामपुर से आयुष जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पंचमी से चैत्र शुक्ल दशमी तक रथ यात्रा का आयोजन होता है। यहाँ परंपरा कई 100 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। इस आयोजन में प्रातः विधान और शाम को शास्त्र सभा, आरती व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके लिए प्रतिवर्ष समाज से चंदा भी एकत्रित किया जाता है। पिछले वर्ष यह आयोजन लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया और इस बार भी समाज के प्रधान द्वारा यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, जबकि समाज के लोग चाहते हैं कि आयोजन हो। इसका दोष किसे लगेगा और इस पैसे का उपयोग किस मद में जाना चाहिए? कृपया समाधान। बिल्कुल दोष नहीं लगेगा। जिस कार्यकर्ता ने बंद किया है उसे बहुत पुण्य लगेगा, बहुत पुण्य लगेगा। और जो करवाने के मूड में है उनको जरूर दोष लगेगा। उनको इतना दोष लगेगा कि जितने उस कार्यक्रम में शामिल होंगे उनमें जो कुछ भी अशुभ हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, उस सब का भागीदार वो होगा। इसलिए बहुत अच्छा किया। मेरा आशीर्वाद है 100 साल नहीं 1000 साल पुरानी परंपरा हो तो धर्म ये नहीं कहता है कि किसी जीवन को संकट में डालकर तुम धर्म करो। महोत्सव आदि करना जरूरी नहीं। आप लोग सही, यदि आप मनाना चाहते हैं, सभी लोग अपने अपने घरों में बैठकर उस दिन ये नियम करें
कि हम सब लोग मिलकर के भक्तामर पाठ करेंगे, दिन भर का पाठ। अपने घरों में बैठकर भगवान का स्मृति करो, पूजा करो, पाठ करो, एकासन करो, उपवास करो, भक्ति करो, सब अपने अपने घरों में बैठ करके भक्ति करो। क्या बात हो गई? सामूहिक भक्ति करना ही जरूरी नहीं है, निज आत्मा की भक्ति, निज आत्मा से भक्ति करना भी होता है। इसलिए महानुभाव, ऐसे समय पर, ऐसे विकट समय पर ऐसे कार्यों की रूढ़ी और परंपराओं पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। रही बात जो आपका पैसा इकट्ठा हो गया हो, आप जो चंदे में देते हैं वो आप रखे रहिए। जिस दिन लॉकडाउन खुल जाएगा उस दिन आप मंदिर में डाल दीजिए और जो व्यवस्था हो उसका। और फंड बना क्या 1000-500 रुपया होगा, ये चंदा बातें कर रहे हैं। विमान जी के चंदा कितने के? एक एक व्यक्ति पूछा, वो कह रहा है कि चंदा हम देते हैं, अब उस चंदे को क्या करें? चंदा इकट्ठा कर लिया उन्होंने, पूरे समाज इकट्ठा कर लिया है तो कहीं अच्छे काम में लगाओ। और सबसे बढ़िया यदि हो तो इकट्ठे किए हुए चंदा से बढ़िया ऑक्सीजन सिलेंडर बंटवा दो, औषधि दान करा दो। ठीक है, औषधि दान अच्छे लोगों को कराओ, बुरे लोगों को, मांसाहारी आदि को नहीं। अच्छे जो लोग हैं, शाकाहारी हों, साधर्मी हों, उनको कराओ, कोई त्यागी वृत्ति हो उनको कराओ। तो ऐसे कार्यों में खर्च करो, अन्यथा रखे रहो, बाद में जब मंदिर खुल जाएगा मंदिर में खर्च कर देना। ये बातें थोड़ा विवेक से काम करो। तुम सोच रहे थे कि आज महाराज जी जम के फटकारेंगे उसको जिसने बंद कराया है। मैं उसको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि संसार के सारे व्यवस्थापक और कार्यकर्ता ऐसे ही हों, ऐसे मौक़ों पर कार्य को स्थगित करना ही श्रेष्ठ है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक सुवर्ण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाली जिज्ञासा समाधान में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले सहस्कूट जिनालय हेतु एक प्रतिमा 171 की स्वर्गीय प्रभास चंद्र जैन की प्रेरणा से धर्मपत्नी रमा जैन, 41 जैन विहार, कमला नेहरू नगर, केशवपुरा, जयपुर। एक प्रतिमा अतुल जैन, नेहा जैन, शांति सागर, अंजल, सात्या, आराध्या आर्यन जैन, गुलाबी बाग, नई दिल्ली। एक प्रतिमा श्रीमती रेणु राजा पंसारी, राहुल रोहित पंसारी, अशोक नगर, मध्य प्रदेश से। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। प्रथम जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से हम लेते हैं कि बहुत सारी आज ऑडियो आई है हमारे पास। नमोस्तु भगवान। सतना से पवन वंदना जैन एवं परिवार का शाश्वत नमोस्तु। महाराज श्री, जब वेदक काल में कोई क्षौपसम समय दर्शन प्राप्त करता है तो वह 2 करण करता है। इसी तरह का जब प्रथमोपम सम्यक दृष्टि भी अपने सम्यक दर्शन को क्षौपसम करता है तब उसे 2 करण करने पड़ते हैं या नहीं? कौन सा करण? नमस्ते। वेदक करण। हाँ, तो उसके लिए उसकी दोनों की प्रक्रिया भिन्न है। प्रथमोपम सम्यक दर्शन के समय वेदक करण आदि क्रियाएं नहीं की जाती, और जब वो कृतकृत जो वेदक संज्ञा है उस समय जो वेदक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है वो तो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय वेदक सम्यक दर्शन होता है। वेदक सम्यक दर्शन क्षयोपम सम्यक दर्शन को कहीं कहीं कहा गया है, लेकिन एक वेदक सम्मत कृतकृत वेदक भी कहलाता है। तो कृतकृत वेदक के समय पर जो क्रिया है वो अलग है, और वेदक सम्यक दर्शन जो क्षयोपम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उसमें तो कोई ऐसे करण आदि कोई क्रिया की नहीं जाती, और प्रथमोपम सम्यक दर्शन के समय बिल्कुल भिन्न क्रिया है, उससे अलग क्रिया है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का बारंबार नमस्ते। महाराज जी, मेरा प्रश्न आज सुबह के प्रवचन से है। आपने कहा बेटों को सब काम करना आना चाहिए, बेटे ही माँ बाप की सेवा करें, बहुएं क्यों करें, आखिर तुमने उनका किया ही क्या है? पर महाराज जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी बहू लाता है तो वह भी एक अनजान लड़की को अपना घर बार का मालिक बनाता है। अपना बेटा उसके सुपुर्द करता है ताकि वो और अन्य सब अब उसके सुख दुख का ख्याल रख सके, और रखते भी हैं। बीमार होने पर या अन्य कोई भी परिस्थिति में उसको पीहर नहीं भेजते, बल्कि उसकी समस्या का समाधान सास ससुर ही करते हैं। तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि वो अपने माता पिता के समान ही उनकी सेवा करे? अगर वो ऐसा नहीं करेगी
तो कोई भी सास ससुर उसे तुरंत ही घर से निकाल देंगे और परिवार बिखर जाएगा, जो कि आज अधिकतर हो रहा है। अतः महाराज जी, आप बहुओं को भी सास ससुर को माता पिता के समान मानकर सेवा करने की शिक्षा दें तो शायद अच्छा रहेगा सभी परिवारों के लिए। ऐसा मेरी अपनी मान्यता है। आगे आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिज्ञासा है, समाधान। सुबह ही समझ गया था कि आज सासुओं को बड़ी आफत हो जाएगी, लेकिन प्रवचन का यदि मूल भाव तुम समझोगे, प्रश्न यहाँ से शुरू हुआ था कि माँ बाप जो हैं बेटे को इसलिए जन्म देते हैं, अभी आपने ही कहा, इससे घर संभल जाए, बुढ़ापे में उनकी सेवा शुश्रूषा हो। तो बेटे ये जवाब दे देते हैं कि मैं क्या करूं, बहू की और सासू की बनती ही नहीं है। अब बहू और सासू में बनती नहीं तो मैं क्या करूं? और बहू नकार देती है, तुम्हारे बाप हैं, मेरे बाप माँ बाप नहीं है। उस स्थिति में मैंने वहां एक शब्द बोला था, यदि तुम्हारी पत्नी माँ बाप का सहयोग करने के लिए मना कर दे कि मैं माँ बाप को रोटी नहीं खिला सकती हूँ, मैं कपड़े नहीं धो सकती हूँ उनके, मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ, तो फिर आपको ये सोचना है उस समय अपने मन को समझाने के लिए कि ये ऐसा क्यों कह रही है। बात सही है कि इसके लिए इसने ना तो इनकी कोई माँ बाप से कोई उपकार है और ना भविष्य में होने वाला है। माँ तो मेरी है, तो बहू ना करे तो तुम करो, मैंने तो तुम्हारा इंतजाम कराया है सासू माँ, कि सासू ना बहू ना करे तो बेटे करे। क्योंकि आज बेटे बहू का बहाना, पत्नी का बहाना लेकर चले जाते हैं, तो उन बेटों को फटकारा है जो जोरियों के गुलाम हैं, जो अपनी पत्नी के भाव में आकर माँ बाप को छोड़ देते हैं। मैंने उन बेटों से कहा कि यदि पत्नी तुम्हारे माँ बाप को नहीं पूछती है तो नहीं पूछे, लेकिन तुम्हें पूछना है, क्योंकि तुम्हारे साथ उनका उपकारी भाव है। वहां वाक्य देखो मेरा कितना बड़ा वाक्य था, यदि आप पति पत्नी हैं तो आप झगड़ा ना करें, आप पति पत्नी के संबंधों को खराब ना करें, आप खुद माँ बाप की सेवा करें। क्या बात हो गई? माँ बाप की कोई सेवा कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं कर सकता है, कर सकता है। रोटी तो बनाना है, कपड़े तो धोना है, उनको उठा के मंदिर तो ले जाना है। कितने प्रसंग है कि माँ तुम्हें मंदिर पकड़ के ले गई, आज तुम माँ को मंदिर पकड़ के क्यों नहीं ले जा रहे? बहू के संबंध में मैंने उस प्रसंग में कहा, पहले तो यही कहा, वो नहीं सुना तुमने, पहले ही अपनी पत्नी से कह देना कि साहब देखो मेरी माँ ने मेरे उपकार किए, आपको उनकी सेवा करना पड़ेगी। लेकिन फिर वो नहीं करती है और हाँ कह करके मुकर जाती है। तो आज घरों में सबसे बड़ा यही हो रहा है, यही समस्या। यदि आपके अनुसार हम चलें, उपदेश को पलट दें, तो आज यही अनर्थ हो रहा है। मैं क्या करूं, अब बहू की सासू की बनती नहीं, इसलिए मुझे अलग होना पड़ रहा है। 90% बेटे ये जवाब देते हैं कि मैं क्या करूं, सासू बहू के कारण से मुझे अलग होना पड़ रहा है। तो उन बेटों को कहा है कि बहू तो अलग होएगी, अंश तो तू है, वंश तो तू है, बहू अलग हो गए तो 100 बार हो जाए, लेकिन बेटा माँ बाप से अलग नहीं होना चाहिए, ये बात कही। आज प्रसंग देखो क्या हो रहा है। जिस प्रसंग पर मैंने प्रहार किया कि हर बेटा एक ही बात कहता है, मैं मम्मी पापा से अलग होना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, पत्नी से नहीं बनती, पत्नी के कारण होना, पत्नी कह रही मैं तो अलग होऊंगा, पत्नी का दबाव है कि माँ बाप को छोड़ो। 90% पत्नियां माँ बाप सास ससुर से अलग होने का भाव करती हैं। बोलो आप लोग शेयर करना, बेटा माँ बाप से अलग होने का भाव करता है कि बहू? सबसे ज्यादा प्रस्ताव किसका आता है? बहू का। तब बहू, और फिर बहू का जब आता है तो बेटा उसके साथ चल देता है। तो मैंने उस बेटे को कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए समझो, तुम्हारा अंश है, तुम्हारा वंश है, तुम्हारे लिए सोचना है। यदि बहू रोटी नहीं खिलाती तो तुम बना के खिलाओ, बहू कपड़े नहीं धोती तो तुम कपड़े धो। ये बात वहां थी। ये नहीं था कि बहू को स्वच्छंद करना है। बहू पुराण जिस दिन खुलेगा उस दिन बहुओं को भी लपेटूंगा। अभी बेटा पुराण था। आज कौन सा पुराण था? बेटा पुराण था। बेटे का क्या कर्तव्य है? आज बात बहू को, और जिन सासुओं को बुरा लगता, वे भी कल बहू थी, सास भी कभी। एक शायद कोई पिक्चर चली है, सीरियल बता दे कि सीरियल आया था, सास भी हर साल बहू थी और हर बहू को कल सास बनना है। मात जब अपना बेटा ही हमें छोड़ के जा रहा है तो हम बहू को क्या लांछन लगाते हैं?
बहू को क्या दोष देते हैं? दोष तो उसको है जिसको तुमने दूध पिलाया, दोष तो उसका है जिसका तुम्हारे पास तुमने पाला है, पोसा है। ये उद्देश्य वहाँ था और कोई अभिप्राय नहीं। बाकी घरों के सामंजस्य के संबंध में पुराने प्रवचन सुनो, बहुओं के लिए और सासुओं के लिए मैं पहले प्रवचन दे चुका हूँ और अभी आएगा तो दूंगा कि जिस घर में बहू है और उसका पति चूल्हे पे बैठ रहा है तो समझ लेना 100 भाव तक बहू को, अब मैं कह नहीं रहा हूँ, नहीं तो कल बहू का प्रश्न आ जाएगा। इसलिए ऐसी बात नहीं। बेटे को एक किस प्रकार की भूमिका होना चाहिए, बेटे का रूप क्या होना चाहिए, बेटे को अपना किस प्रकार की, बेटे का पद क्या है, ये भाव है वहाँ पर। क्योंकि मैंने वहाँ कहा था यदि पत्नी मना करती है तो फर्स्ट एंड फर्स्ट तो मैंने 3-4 बार बोला, बेटा बहू को दोनों को ये नियम लेना चाहिए शादी के समय। आज के बाद मेरी और मैंने कब कहा, शादी के बाद का कहा, शादी के पहले तक बेटा माँ बाप के हाथ की रोटी खाएगा। शादी के बाद का मैंने कहा कि शादी के बाद ये नियम लेना, अब माँ चूल्हे पे यहाँ नहीं जाएगी, चूल्हे में नहीं जाएगी, नहीं कह रहा हूँ चूल्हे के पास नहीं जाएगी, चूल्हे के पास नहीं जाएगी, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है, पत्नी आ चुकी है। तो उसमें सारे पक्ष हैं। अब उसको यूट्यूब पर फिर से सुनो प्रवचन को, तो पूरा जवाब अच्छी तरह मिलेगा। बिल्कुल शांत चित्त से बनना, सासू बन के मत सुनना, श्रोता बन के सुनना। उस प्रवचन में किस तरीके से मैंने बेटे को संभाला है, क्योंकि बेटा आज जोरू के तरफ झुक करके, और माँ बाप, हालांकि ऐसी बात नहीं है, संसार में माता पिताओं के भी बहुत, सास ससुर भी कई बार उल्टे हैं, कई बहुओं के बड़े प्रसंग आते, हमारे पास तो सब आते, लेकिन 5 उंगलियां एक सी नहीं होती। कई सास ससुर इतने निकृष्ट होते हैं और बेटा बहू बड़े गौ देवता होते हैं, लेकिन सास ससुर उल्टे होते, ऐसे उल्टे होते हैं कि बेटा बहू के नाक में दम हो जाते। कई सास बहुओं ने, सास ससुर ने मिलकर के बहुओं की तंदूरी कांड भी बनाया है। एक तंदूरी कांड हुआ था इंदौर में। तो ऐसे नहीं, ये सब चीजों में अपवाद मार्ग होते हैं, अच्छे और बुरे सब में होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। उसमें एक पक्ष नहीं, पूरा पक्ष हमने प्रस्तुत किया। अब किसी दिन बहु पुराण आएंगे, वो भी सुन लेना। जय हो। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गतिया गांधीधाम। गुरुवर अभी अपने संघ के निकलंक सागर जी महाराज को देवलोक हुआ, उसके पूर्व में भी जितने महाराज हुए 4-5 जून को सबको देवलोक हुआ जो आचार्य श्री से दीक्षित थे। गुरु मेरी ये जिज्ञासा है कि जब उनका देवलोक हुआ तो जाते ही उनको ये तो आया होगा भाव देव गति में कि मेरे गुरु आचार्य विद्यासागर। नहीं, एक ही हुआ भी तुम्हारे यहाँ देवलोक में। हाँ, और तो समाधि स्पर्श होती रहती है अनादिकाल से बहुत सारे। ज्ञान सागर जी को भी देवलोक हुआ। हाँ चलो, बोले क्या बोला? हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं। जी महाराज है, उनकी वजह से मैं मुनि बना, मुनि बन के मुझे देवलोक हुआ और संयम को धारण किया। आप कहेंगे कि नहीं, उसको वो पहले जाते सिमरिंदर भगवान के जाएंगे, पर उनके अगले नेक्स्ट भव से जो आए हैं उनका उपकार पहले मानेंगे कि सिमरिंदर स्वामी का उपकार पहले मानेंगे? तो गुरुवर वो आके ये देखेंगे ना कि इस पूरे विश्व में कोरोना के कारण मेरा मृत्यु हो गई, तो कोरोना से मैं किसी न किसी का उपाय करूं, तो ऐसा नहीं कर सकते वो देवलोक में जाने के बाद? गुरुवर बताने की कृपा करें, क्योंकि ये जिज्ञासा तो होनी। हाँ, कर ही देता हूँ। रमेश बाबू, आप नसीराबाद में जन्म हुआ था आपका, नसीराबाद में। नसीराबाद लौटने की आपकी इच्छा है कि गांधीधाम में रहने की इच्छा है? मम्मी पापा को और बुला लिया वहीं? अरे नसीराबाद तुम्हारा उपकार है, वहां जन्म लिया, वहां सब कुछ हुआ। आप नसीराबाद को क्यों भूलना चाहते हैं, क्यों छोड़ना चाहते? मम्मी पापा को छुड़ा लिया क्यों? जब व्यक्ति को यहां से अच्छा कोई स्थान मिल जाता है तो घटिया स्थान को भूल जाता है, याद भी नहीं करता। यदि बुलाने का भाव करना तो कहते वहां जाके क्या करूंगा, क्या करूंगा, वहां क्या रखा है जो यहां है। इसी प्रकार जैसे ही वो देवता पहुंचते हैं, अवधि ज्ञान लगा के देखते हैं तो उन्हें अतीत के असंख्यात माता पिता दिखते हैं, असंख्यात माता पिता दिखते हैं। किस किस के पास जाऊं? असंख्यात महामारियां दिखती हैं। यही महामारी नहीं,
सारे संसार में महामारियां फैल रही हैं, ऐरावत में भी फैल रही होंगी। नरकों की मारकाट उनको दिख रही है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नरकों की महामारियां दिख रही हैं, एक एक रोम में हजारों हजारों बीमारियां हैं। वे जब सब देख लेते हैं और उधर सामने सुख देखते हैं, तुरंत वो कह देते हैं कि अरे यहाँ कहाँ उलझन में पड़ूंगा, यहाँ तो बीमारियां एक के बाद एक आती रहेंगे, चलो ये धर्म ध्यान करते। एक बात। दूसरा बात, शास्त्रों में आया यहाँ के लोगों का इतना पुण्य का उदय नहीं है कि उनके इन्हें बचाने का भाव आ जाए। सामने वाला कोई भी हमारे ऊपर उपकार करता है तो उसमें हमारा पुण्य होना चाहिए। आज प्रातःकाल ही मैंने कहा था कि जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं होगा, मेरे मुख से प्रवचन भी वैसा नहीं निकलेगा। पुण्य का उदय नहीं होगा तो दवाई बक्स में रखी रहेगी, तुम भूल जाओगे। जेब में दवाई रखी है और व्यक्ति तड़प तड़प के मर रहा है, और मरने के बाद देखा कि वो जेब में दवाई थी, हाथ में दवाई थी, लेकिन नहीं खा पाया, भूल गया। तो यहाँ के रहने वाले जीवों के इतना पुण्य का क्षय होता है कि उन लोगों के इधर भाव नहीं होते। पूज्यवर यतिवृषभ महाराज ने एक प्रश्न के रूप में जवाब दिया कि देवताओं में जो वाहन जाति के देव बनते हैं तो वे जानवर क्यों बनाते? देवताओं को क्या बैठने की जरूरत पड़ी? विक्रिया रिद्धि से कहीं भी चले जाए, हाथी पर बैठ के क्यों जाता है सौधर्म? सारे देवता दूसरे देवों के ऊपर क्यों बैठते हैं? उनको कौन सी थकान होना, कौन सा पैदल जाना, कौन सा कांटा लगना, विक्रिया करके जा सकते हैं। तो वहां लिखा उन्होंने कि जो वाहन जाति के देव हैं, इन्होंने जो पाप किया है, इनका पाप इसी विधि से कटेगा। क्योंकि वो वाहन जाति के बनेंगे, उनका मान अपमान होगा, उनकी मान हानि होगी, तभी उनके कर्मों ने, जिन्होंने पूर्व भाव में कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल काट करके ही भोगना पड़ेगा, तभी उनकी ऐसी परिणति होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो इसी प्रकार के नहीं, वो ये भी जानते हैं कि इन जीवों का पाप कर्म इसी माध्यम से कटेगा, हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा मानना चाहिए। ये दो कारण उनके हो सकते हैं, बाकी सर्वज्ञ भगवान ही बता सकते हैं। ये प्रश्न ज्ञान सागर महाराज से आचार्य सिंह ने भी किया था कि महाराज आप जितना अभी समझा रहे हैं, आप तो स्वर्ग जाएंगे, वहाँ से आकर जब मैं गलती करूँ तब आके टोक जाया करो। तो ज्ञान सागर महाराज ने कहा हमारे पूर्वज भी नहीं आए हैं, हम भी नहीं आएंगे, जब तक यहाँ हैं तब तक ही तुम्हारा हमसे संबंध है। हमें वहाँ जाने के बाद इससे बड़े बड़े मुनिराज मिलेंगे, इससे बड़े बड़े साधु मिलेंगे, बड़ा बड़ा स्थान मिलेगा। ये वस्तु का स्वभाव है। तीर्थंकर जब पृथ्वी पर रहते हैं तब वे समझाते नहीं, बोलते नहीं, कितना ही कुछ होता रहा है, समझाते ही नहीं। तो ये अपन को कर्तव्य बुद्धि में आता है। जो ऊंचे ज्ञान वाले हो जाते हैं वे इसको ज्ञायक सहज भाव में ले लेते हैं कि परिणति ऐसी ही है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मुद्रा जैन कलिंजरा वो मेरे मम्मी पापा का आपके चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है कि भगवान के ऊपर छत्र 3 ही क्यों होते हैं? कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुजी। एक लगाते तो पूछते एक क्यों है, 4 पूछते तो 4 क्यों हैं? 3 छत्र जो हैं, इसके लिए पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा कि आप 3 लोक के नाथ हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए 3 लोक के प्रतीक में 3 छत्र लगते हैं। पैसे बड़ा लगता है क्योंकि लोक नीचे चौड़ा है, फिर मध्यम है, फिर ऊपर कम होता गया। इस प्रकार 3 लोक के नाथ के प्रतीक के रूप में छत्र 3 होते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सब बहनों का कोटि सा नमन। मुनि श्री आचार्य भगवंतों ने इंद्रियों का द्रव्य व क्षेत्र की अपेक्षा विषय ग्रहण के बारे में बात कही है। तो क्षेत्र के विषय में जब ग्रहण की बात कही, उत्कृष्ट बात कही है, तो संगी पंचेंद्रिय जीव का तो उत्कृष्ट विषय 9 योजन स्पर्शन का, रसना का, घ्राण इंद्रिय का बन जाता है, श्रोत इंद्रिय का 12 योजन बन जाता है। लेकिन जो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि का बनाया है कि स्पर्शन का 1 इंद्रिय का 400 धनुष,
2 इंद्री का, रसना इंद्री का 64 धनुष, 3 इंद्री का 100 धनुष। तो ये इंद्रियों का 1 इंद्री 2 इंद्री आदि इन सब का कैसे विषय बनाता होगा क्षेत्र की अपेक्षा से? यानी 400 धनुष दूरी का स्पर्श कैसे करता होगा, 64 धनुष की कैसे स्वाद आता होगा, 100 धनुष की कैसे सुगंध दुर्गंध का ज्ञान करता होगा। इसमें अपने यहाँ जो है शास्त्रों में ये वर्णन मिलता है, 1 इंद्री पेड़ अपनी जड़ों में पानी में नहीं डुबोता, दूर से भी जाकर के पानी को ले लेता है। स्पर्श इंद्री, स्पर्श पानी में जाके उसकी डरें, जैसे आप उस सामान्य मनुष्य पानी जब तक पिएगा नहीं तब तक उसको नहीं, लेकिन पेड़ की जड़ें कभी पानी में नहीं डूबती, बहुत दूर से लेकर के पानी को खींच लेते ठंडे गर्म का उनका ज्ञान होता है। ये मति ज्ञान की विशेषता है, शुद्ध ज्ञान की नहीं। मति ज्ञान अपनी प्रापकारी इंद्री है, लेकिन प्रापकारी का अर्थ है नहीं कि उसका स्पर्श होना चाहिए, वो दूर, उसका स्पर्शन इंद्री की शक्ति ऐसी है कि वो दूर से ही स्पर्श करती है, पास से स्पर्श करने का नहीं होता, वो दूर से स्पर्श करती है। जैसे अग्नि दूर पड़ी रहती है, अग्नि इतनी दूर है और हम दूर खड़े होकर के हमें उसको आँच का स्पर्श आ रहा है। अब यदि अपन ये कहें, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने 9वीं पुस्तक में किसी आचार्य का मत देकर के खंडन किया है। किसी आचार्य ने कहा कि ये जो दूर का स्पर्श है या गंध है, ये प्रापकारी इंद्रियां कैसे दूर से करेंगे? ये 4 इंद्रियां तो प्रापकारी हैं, प्रापकारी प्राप्त करके, तो फिर ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा ऐसा होता होगा कि जो वस्तु वहां पड़ी है उससे दूसरी वस्तु प्रभावित हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, और फिर यहाँ आकर के जो वस्तु हमें स्पर्श कर रही है, ऐसा अनुमान से हमें ज्ञान होता है। तो वीरसेन स्वामी महाराज ने कहा नहीं, तन न घट दे, ऐसा जो आचार्य मानते हैं घटित नहीं होगा, क्योंकि इसमें काल का व्यवधान आएगा। वस्तु वहां रखी हुई है और जब वो दूसरी वस्तु से स्पर्शित होकर आएगी कि ये ठंडी है, गर्म है, तब हमें पता लगेगा, तो ये काल का अंतराल पड़ जाएगा। और इंद्रियां एक समय तत्काल स्पर्श करती हैं, व्यवधान से प्राप्त नहीं करती। इंद्रिय ज्ञान बीच में काल का व्यवधान नहीं है। जैसे अपन पदार्थ देख रहे हैं, इसमें काल का व्यवधान नहीं है। हम गंध से सूंघ रहे हैं, काल का व्यवधान नहीं है, यानी काल का अंतराल नहीं है कि पहले गंध वहां से निकली फिर मेरी नासिका में आई, ऐसा नहीं है। काल का व्यवधान नहीं। इंद्रिय काल के व्यवधान के बिना अपने निश्चित नियत पदार्थ को जानती है। तो वहां उन्होंने कह दिया तन न घट दे, या घटित नहीं होता है, काल व्यवधान पड़ जाएगा तो ज्ञान और इंद्रियां का बहुत बड़ा दोष बन जाएगा। इससे सिद्ध है, इस कथन से वीरसेन स्वामी महाराज ये कहना चाहते हैं कि गंध दूर गंध रखी हुई है और नासिका में इतना क्षोभसम है कि उस गंध के लिए नासिका वहां गई और ना गंध यहां आई, लेकिन फिर भी गंध के माध्यम से उन्होंने जान गए, मति ज्ञान का क्षोभसम माना जाता है। इतना ही उन्होंने वीरसेन स्वामी महाराज ने तन न घटते कह दिया, लेकिन वो जानेगा कैसे, इसके संबंध में उन्होंने कोई उदाहरण नहीं दिया, कोई, बस इतना ही कह दिया कि वो मति ज्ञान से साक्षात पदार्थ को जानता है। तो एक इंद्रियों में तो हमें समझ में आ जाता है, ये बात चल जाती है कि एक इंद्रियों का तो प्रत्यक्ष है, कितने दूर पानी हो, लेकिन वो अपने नियत क्षेत्र में, जैसे जिनका उनका धनुष प्रमाण जितना 60-64 धनुष है, उतने दूर से वो पानी को खींच लेंगे और हरा हो जाता है। रसना इंद्री के संबंध में विचार नहीं बन जाता है कि रस दूर से रखा हुआ लेना, तो ये भी मुझे समझ में आता है कि खट्टी वस्तु देख करके मुंह में खटान चालू हो जाती है, तो ये भी कोई रसना इंद्री का कोई संबंध होना चाहिए। तो इसको कोई उदाहरण के द्वारा तो प्रत्यक्ष नहीं समझाया जा सकता, लेकिन आगम स्पष्ट कह रहा है इंद्री पदार्थ से साक्षात जानती है, अनुभव करती है। परम पूज्य महाराज श्री राकेश जी गोयल सिरोंज कार्यकारी अध्यक्ष और मुन्ना भाई जैन अध्यक्ष, इन दोनों ने कल आपसे प्रभावित होकर के आपकी वाणी को सुनकर के लगभग 21 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से 53,000 का नग आता है कि इन्होंने 21 मशीनों को विदिशा में जगह जगह लगाकर और मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराई है। ऐसा पूरा परिवार उन्होंने आपसे नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद चाहा है। बहुत अच्छा।
उस दिन 3-4 दिन के पहले प्रवचन से बहुत बड़ा लाभ हुआ। भारतवर्ष में बहुत प्रांतों में, बहुत स्थानों में, महाराष्ट्र में भी कुछ लोगों ने किया, पंजाब में भी कुछ लोगों ने सुनकर किया। यानी ये लगा मुझे कि ये जिज्ञासा समाधान भारत के हर प्रांत में सुनाई पड़ रहा है और सबने सुन करके और इतनी तेजी के साथ लोगों ने किया है, जगह जगह करके ऑक्सीजन में मंदिरों तक में लोगों ने उपलब्ध करा दी। और आज भी मेरा कहना है कि ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा आप लोग उपलब्ध करा सकें कराएं, क्योंकि सरकार के पास नहीं, सरकार हम ही हैं। सरकार को अपन क्या दोष दें, अपनी सरकार अपना देश है, सरकार के पास जितना है वो सब ताकत लगा रहे हैं। लेकिन अब जब तक जन आंदोलन, हमारे यहाँ एक आंदोलन होता है, एक जब सेना कम पड़ जाती है तो गृह युद्ध होता है। गृह युद्ध का होता है, सरकार घोषणा कर देती है कि अपने अपने गांव में अपनी अपनी सुरक्षा करो, स्वयं सुरक्षा बनो, स्वयं सुरक्षा करो, हमारे पास सैनिक कम पड़ रहे हैं। इसी प्रकार आज ये जो महामारी का युद्ध है, एक ऐसा नेचुरल युद्ध आया सामने। इस युद्ध के लिए सरकार के भरोसे मत रहो, डॉक्टरों के भरोसे मत रहो, अस्पताल के भरोसे मत रहो। हर मरीज, हर व्यक्ति डॉक्टर बने और हर घर अस्पताल बन जाना चाहिए। कोई महान, कोई ऐसी अलग से कोई बीमारी नहीं है, एक इसका निश्चित इलाज है। हर घर में डॉक्टर होना चाहिए और डॉक्टरों से राय करो। कोई अलग अलग, सारे भारत में एक ही दवाई चल रही है। कोरोना निश्चित होते ही आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपको थोड़ी तकलीफ होती, हाथ पैर टूटते, कुछ होता है, तुरंत आप 4-5 गोलियां हैं, आप डॉक्टर से पहले से पूछ के रख लीजिए, डॉक्टर ये फ्री सेवा दे देंगे। और वो गोलियां आप अपने हिसाब से अपने घरों में रखिए, होते ही सबको 1-2 डोज ले लीजिए। कोरोना का निश्चित होते ही आप एक निश्चित रूप से ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, तो ऑक्सीजन आप अपने मोहल्ले में रखिए। हर मोहल्ले में एक ऐसा ऑक्सीजन सिलेंडर हो, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन मशीन हर मोहल्ले में हो। 4-5 घरों के बीच में एक मशीन होना चाहिए। किसी घर में आए, अपने मोहल्ले में मशीन लगा दो। यानी हर नगर का, हर मोहल्ला में एक अस्पताल होना चाहिए और हर मोहल्ले का हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वो डॉक्टर होना चाहिए। क्योंकि इसकी डॉक्टरी के लिए कोई विशेष MBBS करने की जरूरत नहीं। 2-3 काम निश्चित है। ऑक्सीजन मिलने पर 50, 60, 80% लोग बच रहे हैं, 80% लोग बच रहे हैं। अब वो बात अलग है कि अति सीरियस हो जाए और ज़्यादा उसको वेंटिलेटर आदि पे और भी जो कहना, उसके लिए अस्पताल है। सब लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ेंगे तो जो सीरियस मरीज है उनका क्या होगा। छोटे मोटे जो मरीज हैं वे अस्पतालों में जाकर भीड़ इकट्ठी ना करें। जिनके रूटिंग के रोग हैं वे अस्पतालों में जाकर के पलंग एंगेज ना कराएं। जिनकी बीमारी छोटी मोटी हैं और जिनकी रूटिंग बीमारियां हैं, वे अस्पतालों में जाकर डॉक्टर को परेशान न करें, अपने घर को ही अस्पताल बनाएं। और जो छोटे मोटे कोरोना की शुरुआत हो रही है, वो सब अपने डॉक्टरों से, हर व्यक्ति अपना फैमिली डॉक्टर से पूछे कि फर्स्ट एड क्या करना चाहिए। वे गोलियां आप अपने घर लेके रखें या मेडिकल से संबंध रखें। और ये जो सेवा दल वगैरह हैं, सेवा संस्थाएं हैं, जैसा अभी कहाँ किया है, भोपाल में, विदिशा में किया है, ऐसा हर नगर, हर गांव में, सब जगह करो। अब मशीनें नहीं मिल रही हैं तो आप प्रोडक्शन कराइए, जैसे बने, ये तो सब आपकी सुविधाएं हैं, पर करिए। बहुत बड़ा उपकार का कार्य है इस समय हर व्यक्ति। लेकिन ये ध्यान रखना, इस समय पापी लोग भी जाग जाते हैं, नकली लोग भी जाग जाते। जैसे कल मैंने कहा था, तो कई लोग नकली सिलेंडर इकट्ठा करने के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। ऐसा गलती नहीं करना, जान करके करना, जहां समझदार हो या स्वयं करना, ये ध्यान रखिए। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से गढ़ा जबलपुर में भी 150 पलंग कोविड आइसोलेशन के लिए तैयार किए हैं और 40 कमरे ऑक्सीजन सहित तैयार किए हैं। डॉक्टर स्वप्निल जैन, राजेश जैन, संजीव जैन और किशनगढ़ जैन समाज ने भी 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ला करके व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई। ऐसी हर समाज करे, बहुत आनंद की बात होगी, क्योंकि इस वक्त कोरोना महामारी से बचाना हम सबका नैतिक दायित्व बनता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पूज्य मुनिश्री के चरणों में जबलपुर से डॉक्टर पुलक गोयल का बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, बड़ी विडंबना हम समाज में देखते हैं। जो स्वाध्याय करते हैं प्रायः वह समाज के कार्यों में नेतृत्व प्रदान नहीं करना चाहते।
और जो समाज के कार्यों में नेतृत्व प्रदान करते हैं, संस्थाओं में प्रमुख होते हैं, वो प्रायः स्वाध्याय से, जैन शास्त्रों से दूर रहते हैं। तो ऐसे में फिर जैन समाज को जो नेतृत्व मिलता है वो जैन आगम के अनुकूल नहीं हो पाता है और कई बार कई विसंगतियां भी वह नेतृत्व हमें प्रदान कर देता है। तो इस विसंगति को कैसे दूर किया जाए या इसका कोई दूसरा समाधान, सॉल्यूशन हो सके तो कृपया मार्गदर्शन। ये विसंगति अभी 20-25 साल से आई है। 20-25 साल पहले हर समाज में एक विद्वान होता था, पंडित होता था। पूरी समाज पंडित को मुखिया मानती थी। कोई भी निर्णय होता था पंडित जी के पास जाते थे, पंडितों को बुलाते थे और पंडित आगम के अनुसार समाधान करते थे। मैंने कई ऐसे स्थानों को खुद देखा है जहाँ कोई किसी ने पंडित जी के पास, सब पूरी कमेटी, पंचायत भी, सब समाज का मुखिया होता था पंडित, पद पे नहीं, अध्यक्ष आदि पे नहीं होंगे। जब कोई भी संवाद के निर्णय आएंगे पंडित जी को बुलाया जाएगा और पंडित जी जो निर्णय देंगे पूरी समाज मानती थी। आज का युग ऐसा बन गया है कि लोग इससे स्वाध्याय से अछूते हो रहे हैं। जो स्वाध्याय करने वाले हैं वो नेतृत्व में इसलिए नहीं आते क्योंकि नेतृत्व राजनीति का रूप ले लिया। नेतृत्व में करने वाले को लांछन मिलते हैं, आरोप प्रत्यारोप मिलते हैं। लोग उसको, जो भी नेतृत्व करने आगे बढ़ा है उसको लोग इतने बुरी तरह से उसको बेइज्जती करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं कि स्वाध्याय बंधु कहता है कि इन सब चीज़ों से हम दूर रहें तो अच्छा है। तो ये हमारी समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसमें जो स्वाध्याय करने वाले हैं या तो वे लांछन से न डरे और समाज का नेतृत्व करें, पत्थरों से न डरें, ये मान के चलें कि समाज का नेतृत्व करने पर हमें पत्थर ही मिलेंगे, लड्डू मिलने वाले नहीं हैं। तो भी मैं समाज का नेतृत्व करूंगा चाहे मुझे कितने भी पत्थर मारे जाएं। तो इस प्रकार का जो कमर कस लेंगे तो समाज बच सकती है। और या फिर समाज ये करे कि जो स्वाध्यायशील विद्वान हैं उनको समाज के नेतृत्व को आगे लाया जाए तो अच्छा है। आपका प्रश्न बहुत ज्वलंत है, सामयिक है और इसके लिए चिंता भी व्यक्त है। कोई दूसरा उपाय नहीं, क्योंकि समाज को वही बता सकता है जो आगम का ज्ञाता है, स्वाध्यायशील। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आरती के लिए तैयार रहेंगे हमारे राजेंद्र जी गोदा खजूरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। हे संत शिरोमणि धरती के, हे संत शिरोमणि धरती के, तुम्हें पता है सबके घट घट की, तुम्हें पता है सबके घट घट की। हे अवतारी विद्यासागर, हे अवतारी विद्यासागर, मुझे डगर दिखा दो जिनवर की, मुझे डगर दिखा दो जिनवर की। हे संत शिरोमणि धरती के। प्रभु नारायण, हे नर रूपी प्रभु नारायण, तेरे दर्शन का सौभाग्य मिला, तेरे दर्शन का सौभाग्य मिला। कोरोना महामारी
के इस आपदा काल में पुण्यार्जन का महाअवसर। क्षेत्र पर प्रतिदिन मुनि सुब्रतनाथ भक्तामर विधान, जिसकी राशि 1,51,000 रूपए, क्षेत्र रक्षक 1,11,000 रूपए, एक गाय आजीवन गोद 1,11,000 रूपए, भक्तामर आरती प्रतिदिन दीपक सहित 2,500 रूपए। त्यागी व्रतियों के भोजन की व्यवस्था के लिए निशुल्क भोजन कराया जाता है, जिसकी सालाना राशि 1 लाख रूपए। प्रतिदिन गौशाला में हरा चारा एक दिन की राशि 21,000 रूपए। और भी बहुत सारी योजना है। निम्न नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अध्यक्ष श्री मनीष जैन गधिया 9829008908, महामंत्री श्री अतुल जैन दिलवारी 9829070625, कोषाध्यक्ष श्री मिश्री लाल जैन गदिया 9414993780। क्षेत्र प्रभारी बाल ब्रह्मचारी सुकांत जैन 9928091110।